एवरीवन, हाउ आर यू ऑल अबाउट रेंट द लॉ रूल्स। तो आइए हम जानते हैं कि किरायानामा क्या होता है और कितने दिनों के लिए बनवाई जाती है, क्यों बनवाई जाती है। तो किरायानामा किराएदार और मकान मालिक के बीच एक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मकान मालिक ये लिख करके देते हैं कि वो किन किन शर्तों के आधार पर वो अपने मकान किराए पे दे रहे हैं और किराएदार उन शर्तों को स्वीकार करते हैं। ये किरायानामा क्यों बनवाई जानी चाहिए, तो इसमें मकान मालिक सुरक्षित रहते हैं। मकान मालिक को तो ये एग्जीक्यूट करना ही चाहिए। इससे ये पता चलता है कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ रह रहा है वो कौन है, क्योंकि उस किरायानामे में सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उन सारे डॉक्यूमेंट को 1000 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प में बनवा के उसको नोटरी पब्लिक से नोटराइज करवा के रखते हैं। तो वो लीगलिटी है कि साक्ष्य के रूप में कभी भी काम आ सकते हैं। फिर किराएदार भी सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि कई जगह किराएदार से एक मकान खाली करने को कह दिया जाता है या उससे वो बेवजह किराया वसूल करते हैं या उसे एडवांस प्रीमियम के रूप में रकम जमा करने को कहा जाता है। तो ये सब अवैध कार्य है जिनके खिलाफ रेंट कंट्रोल अधिकारी को शिकायत किया जा सकता है, जिसे RCA कहा जाता है। ये हर स्टेट का अलग अलग रेंट कंट्रोल एक्ट है। ये जो डिप्टी कलेक्टर लेवल के अधिकारी होते हैं उसे पावर दे दिया जाता है और ये एग्रीमेंट 11 महीने के ही बनते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कानून है, यानी कि हमारे इंडिया में एक कानून है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जिसे कहा जाता है। उसकी धारा 17 में उन ट्रांजैक्शन का उल्लेख है जहां पर किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पे या खरीदने या वसीयत को कब रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य होता है। तो लिखा ये गया है कि अगर कोई किराया 11 महीने से ज्यादा का समय है, अगर कोई व्यक्ति 11 महीने से ज्यादा समय के लिए दे रहा है तो उस डॉक्यूमेंट की लीगलिटी तभी होगी जबकि रजिस्ट्री करवा ली जाए। तो लोग रजिस्ट्री के झंझट से बचने के लिए, और उनमें पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, उससे बचने के लिए ही 11 महीने के ही किरायानामा करवाते हैं। तो ये किरायानामा कितने समय का हो सकता है, तो ये किरायानामा कई वर्षों का हो सकता है, 5, 10, 50, जैसे आप चाहते हैं वैसे वर्ष की हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 11 महीने से ज़्यादा का हो तो उसकी मान्य लीगलिटी तभी होगी जब कि उसकी रजिस्ट्री करवा ली जाए। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।